रिसेंटली एक पोस्ट डाला था एंड उसमें आप लोगों ने जितने भी सारे क्वेश्चंस करे हैं मैं ट्राई करूँगी कि आज मैं उन सब का आंसर दूँ. ऑल्सो मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट करा था एंड इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टा आई विल लिंक इट हियर डाउन, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो. एंड वहाँ पे भी जितने लोगों ने क्वेश्चंस किए थे आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाट्स योर नेम. My name is Nishtha Malhotra. Okay, it's Nishtha Malhotra. Nishtha Malhotra. Okay, so बाकी कुछ questions life से related थे. इतना कुछ खास तो है नहीं life में, but I will try to reply them all. And I was thinking कि आज ASMR style में नहीं करते हैं and real voice में वीडियो बनाते हैं. So हमेशा कितना ही ASMR style में हम वीडियो बनाएंगे, right? So let's get back to a normal chat session. Okay, so the first question is मेरे फैमिली में कौन कौन है. So मेरे मायके के साइड में मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है और मम्मी पापा है. एंड यहाँ पे इट्स मी, माय हस्बैंड एंड माय मदर इन लॉ. छोटा ही फैमिली है दोनों साइड में. एंड मेरी सिस्टर इन लॉ भी है जो मैरिड है एंड उनका एक छोटा सा बच्चा भी है जो मैं किसी व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी, बड़ा क्यूट सा है. ओके सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या मैं ASMR के अलावा कुछ और जॉब करती हूँ? फ़िलहाल तो नहीं. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम एक्सेप्ट ऑफ दिस मेकिंग ASMR एंड एज ऑफ नाउ मैं बस ASMR वीडियोज़ ही बनाती हूँ. Okay, do you watch movies, web series, serials, and which one is your favorite one? Currently मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों सीरीज़ देखते हैं और मूवीज़ देखते हैं. सीरियल्स इतना नहीं देखते एक्सेप्ट ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा. हम डिनर के टाइम पे रोज़ ही वो देखते हैं, चाहे कोई बोरिंग एपिसोड हो, कोई चाहे जो भी एपिसोड हो. लाइक इट्स रिलीजियस, हम रोज़ ही देखते हैं अनलेस हम कहीं बाहर हो. The next question is, how did you get the idea of making ASMR videos and who is your favorite ASMR artist? इसके लिए let's go back to 2018. मैंने 2018 से ASMR videos सुनने स्टार्ट किए थे because of some episodes in my life. मैं बहुत stressed थी. You can say I was kind of little depressed and मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो randomly I found a channel एंड फिर इट वॉज़ नो टॉकिंग ASMR वीडियो एंड वहाँ से मेरी ASMR सुनने की जर्नी स्टार्ट हुई. एंड देन एज यू ऑल नो कि दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट चैनल, दिस इज़ माई सेकेंड चैनल. तो मैंने 2020 में आफ्टर कोविड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग ASMR वीडियोज़ एंड वो चैनल मैंने किसी वजह से डिलीट करी जिसके बारे में आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर. एंड मेरा वो चैनल का नाम था तिंगल ASMR एंड आई एम ग्लैड कि अभी भी मेरे चैनल में इतने सब्सक्राइबर्स हैं जिसको मेरे पहले के चैनल के बारे में पता है एंड जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया था और अभी भी दे रहे हो. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइज. एंड येस माई फेवरेट ASMR, सॉरी एक सेकेंड में क्वेश्चन रिपीट कर लूँ. एंड हु इज़ योर फेवरेट ASMR आर्टिस्ट? देखो बहुत सारे हैं, लाइक मूनलाइट कॉटेज ASMR. उनके वीडियोस इतने अच्छे हैं, इतने हाई क्वालिटी के हैं. इट्स लाइक माई एब्सोल्यूट फेवरेट. एंड ASMR बेकरी, नो टॉकिंग ASMR के लिए मैं उनके वीडियोस देखती हूँ. एंड फ्रॉम इंडिया लाइक इंडियन गर्ल ASMR, उनके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो इतना मेहनत करते हैं. सी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. हर एक वीडियो में इतनी प्रिसाइजली वो लेयर्ड साउंड्स देती है. लाइक it's really nice and soothing to watch your videos. And also ASMR Bhumika, ASMR Shakshi and ASMR with Yashi and ASMR with Krishta. उन सब के वीडियोज़ भी मुझे बहुत पसंद आते हैं. Like they all have new unique ideas and I really appreciate it. This is not a comment. It's not a question. It's like congratulations soon 10K. Obviously if you guys keep supporting me like this, maybe one day we will reach there. And thank you so much. And thank you to all of you जिन्होंने कमेंट सेक्शन में congratulations लिखा है. हर एक का नाम तो नहीं ले सकती, but
थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस जर्नी में मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है। ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जब मैं सेकंड चैनल के बारे में आई वॉज़ वेरी मेरे को सेकंड थॉट्स आ रहे थे कि खोलूँ या ना खोलूँ, क्या पता पहले जैसा इंगेजमेंट मिलेगा कि नहीं, पहले जैसे प्यार मिलेगा कि नहीं ऑडियंस का। बट आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, लाइक आई एम स्पीचलेस। थैंक यू सो मच। वेल दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन बट या इट्स अ क्वेश्चन। ठीक है, सुनते हैं इनके क्वेश्चन को। कैन यू मैरी अ पाकिस्तानी गाय who loves you, care you more than your parents and else? और ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में कहाँ से आते हैं, क्योंकि मेरे ईच एंड एवरी वीडियोस में मेरे हाथों में छुरा होता है एंड मेरे गले में मंगलसूत्र होता है। सिंदूर चाहे आपको दिखे या ना दिखे, क्योंकि मैं फ्रेम को ना हमेशा वीडियो के लिए क्लोज़अप रखने का ट्राई करती हूँ, लेकिन अगर आप किसी वीडियो में ना ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा कि मैं बिना सिंदूर के भी कभी वीडियो नहीं बनाती। ऑल्सो आई हैव माई एंगेजमेंट रिंग ऑलवेज विथ मी एंड उसी के साथ ना मैंने एक लॉकेट डाला होता है जिसमें मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का नाम लिखा हुआ होता है एंड इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम हिम। सो ऐसे क्वेश्चंस ना पुट किया करो, अच्छा नहीं लगता। इट्स लाइक यू आर डिसरेस्पेक्टिंग मी, क्योंकि आफ्टर सीइंग दैट दिस गर्ल इज़ मैरिड आपको ये सब क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। माई पर्सनल व्यू। ओके, हाई, वेलकम बैक। आई फील हैप्पी फॉर सीइंग यू अगेन, better and strong. Please do a lot of videos like previous channel. My question: what made you leave and delete the account? Were you affected by negative comments? At first, thank you so much for such a warm welcome. And obviously, I will make lots of videos just like my previous channel. So, मैंने अपना प्रीवियस चैनल क्यों छोड़ा? आई एक्चुअली वांटेड टू मेक अ वीडियो इन दिस अबाउट दिस टॉपिक। मैंने क्यों छोड़ा, शायद मैंने अपने एक लाइव में बोला भी हो। मैंने 2 years आई थिंक कंटिन्यूसली वीडियो बनाए एंड विथ प्रॉपर डेडिकेशन, चाहे जो भी हो मैंने वीडियोस बनाए थे आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे, रोल प्लेस पे, लाइक देयर वाज वेरिएशन इन माय चैनल। ओके, सो मैं ना तब मास्टर्स कर रही थी। ओके, लाइक इफ़ यू वांट टू नो, मैंने मास्टर्स करी हुई है इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड तब मेरे मास्टर्स का आई थिंक लास्ट ईयर चल रहा था एंड बैक टू बैक एग्ज़ाम्स, सेमिनार, डिज़र्टेशन प्रिपरेशन, उन सब की वजह से ना मैं इसको कहीं ना कहीं ये साइडलाइन होता गया कि मैंने जान के तो नहीं किया था, लेकिन हाँ मैं इस पे इतना एफर्ट्स नहीं दे पाई कि इतने सारे वर्कलोड आ गए थे ना, मैं ये नहीं कर पाई। एंड उसी ईयर में मेरे ना शादी की बातें शुरू होने लगी, तो यस काइंड ऑफ वो भी एक रीज़न था कि मैं इसमें टाइम नहीं दे पाई। मेरा रोका हो गया था तब, तो उसके बाद से शादी के लिए आई थिंक 6 to 7 months थे हमारी शादी के लिए, उसके बाद रोके के बाद। तो उस बीच मेरा फाइनल एग्ज़ाम भी था एंड बाकी डिज़र्टेशन भी सबमिट करनी थी, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से ना मैं कहीं ना कहीं इतना बिज़ी हो गई कि मैं चैनल को टाइम नहीं दे पाई। एंड अगर आपको नहीं पता है तो आई वांट टू लेट यू नो कि अगर आप 6 महीने यूट्यूब में इनएक्टिव रहते हो ना तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। ओके, सो डैट वाज अ रीज़न कि मैं 6 महीने वीडियो नहीं दे पाई, जिसकी वजह से मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था। सो येस आई नो कि उसको हम मोनेटाइज़ कर सकते हैं वापस वीडियो डाल के, जब वीडियोस व्यूज़ आने लगते हैं तो मोनेटाइजेशन हो जाती है, लेकिन मैं अपने एडसेंस अकाउंट का पासवर्ड भूल गई। ओके, एंड उसको मैंने उसके लिए कोशिश किया कि शायद मुझे अपना एडसेंस अकाउंट वापस मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे नहीं मिल पाया। सो मैंने सोचा कि अब जैसे कि इन सब चीज़ों में मैं इतनी बिज़ी हो ही गई हूँ तो ओके, मैं शादी तक रुक जाती हूँ एंड शादी के बाद आई विल स्टार्ट। लेकिन हाँ, मैं हमेशा से डाइसी थी कि पता नहीं मैं वहाँ जाके चैनल खोल पाऊँगी कि नहीं, वीडियोस बना पाऊँगी कि नहीं अबाउट द एनवायरनमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स। So yeah, that was the reason I left YouTube and no,
इफ़ यू आर आस्किंग कि नेगेटिव कमेंट्स की वजह से अगर मैंने यूट्यूब छोड़ा है तो नो, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि देखो, जब मैं यूट्यूब में आई थी ना, आई वॉज़ मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म में जा रहे हो, नेगेटिव कमेंट्स आने ही आने हैं। चाहे आप कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, नेगेटिव कमेंट्स आने ही आने हैं। सो आई जस्ट इग्नोर द नेगेटिव कमेंट्स, यू नो, वो मैं अपने आप पे हावी नहीं होने देती। सो नेवर, चाहे इस चैनल में भी तो नेगेटिव कमेंट्स आते ही है। अब मैं इसकी वजह से छोड़ थोड़ी दूँगी, जस्ट लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 5K एंड माई क्वेश्चन इज़, ये ASMR आप कब से देखती हो और वीडियो बनाने का कैसे सोचा? ASMR स्टोरी बताओ। मैंने पहले ही ये क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ASMR चैनल्स डू यू लाइक? प्लीज़ गिव 5 सच ASMR चैनल नेम। मैं पर्सनली नो टॉकिंग वीडियोस प्रेफर करती हूँ, एंड उसके लिए मैं ASMR बेकरी देखती हूँ, एंड फॉर स्किन केयर ASMR आई वॉच ASMR हेल्वेटिका ASMR, उनका चैनल देखती हूँ। एंड मूनलाइट कॉटेज ASMR, यू कैन ऑल्सो गो टू इंडियन गर्ल ASMR ऑल्सो। अगर हिंदी के लिए जाना है तो यू कैन गो टू इंडियन गर्ल ASMR और भूमिका ASMR और साक्षी ASMR, बहुत सारे हैं, मैं किसका नाम लूँ, राइट? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू यू डू कस्टम वीडियोज़? मैं पहले करती थी, लेकिन जब से मैंने ये सेकंड चैनल खोला है ना, मैंने कस्टम ASMR के बारे में नहीं सोचा है। लाइक राइट नाउ आई एम नॉट ओपन फॉर कस्टम ASMR वीडियोज़, एंड अगर मैं कभी उसके लिए रेडी होती हूँ फॉर कस्टम ASMR वीडियोज़, आई विल मैंशन इट इन माई चैनल। Congratulations, thank you so much for giving me restful sleep. Oh, my pleasure. I am glad that I could help you. All the best for you. Thank you so much. Do you listen to your own ASMR or someone else to relax, and if yes, who is it? सिंपल सी बात है, देखो मैं अपने ASMR तो नहीं सुनती, पता नहीं क्यों मुझे ना अपनी आवाज़ सुनने में अच्छी नहीं लगती। कभी मेरे हस्बैंड या कभी मेरे मम्मा अगर मेरे आसपास चैनल चलाते भी है ना मेरे वीडियोस में, उनको बंद करा देती हूँ कि प्लीज़ बंद कर दो, मुझे ना अजीब सा होता है अपनी आवाज़ सुन के। तो या मैं अपने वीडियोस तो नहीं सुनती, हाँ एडिट करते वक्त जो सुनाई देता है दैट्स इट, लेकिन नॉट फॉर रिलैक्सेशन पर्पज़। एंड अगर मैं किसके वीडियोस सुनती हूँ तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। When you thought about first doing an ASMR video, which ASMR triggers you mostly like to do? I first thought of making ASMR video in 2020, and मेरे दिमाग में ये ख्याल बस इस चीज़ से आया कि जब मैंने इतना सुन लिया है इसके बारे में, देन व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। क्योंकि तब ना इंडिया में ASMR आर्टिस्ट कम थे, अभी फिर भी बहुत सारे लोग ASMR बनाने आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया बहुत गिने चुने ASMR आर्टिस्ट थे। सो मैंने इसीलिए सोचा कि लेट्स गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। एंड अगर आप लोग भी सोच रहे हो ASMR बनाने के बारे में, देन यू कैन जस्ट गो फॉर इट। अगर आपके फैमिली सपोर्ट करते हैं, या फिर इफ़ यू मैरिड तो आपके इन लॉज सपोर्ट करते हैं, आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, आपके पार्टनर सपोर्ट करते हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। इट्स अ वेरी गुड फील्ड। लाइक आपको ऐसा लगेगा ना कि यू आर एबल टू हेल्प फ्यू पीपल, यू नो, यू आर एबल टू हेल्प फ्यू पीपल टू स्लीप, टू गेट रेस्ट, टू गेट रिलैक्सेशन। बहुत अच्छा फील होता है। और जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आई एम एबल टू हेल्प यू इन सम और द अदर वे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलने वाली बात है। एंड विच ASMR triggers you mostly like to do? Honestly, I like to do nail tapping and mic scratching, मेरे फेवरेट है। ओके, हु इज़ योर फेवरेट इंडियन ASMR आर्टिस्ट? फेवरेट अगर बोलूँ तो इट्स इंडियन ASMR गर्ल। एंड वाई यू डिलीट योर प्रीवियस चैनल? इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर तुम्हें एक फ़ैन के लिए स्पेशल ASMR बनाना हो तो तुम उसमें क्या क्या ऐड करोगी? और मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम एक छोटा सा शाउट आउट दे सकती हो Q&A में? मुझे बहुत खुशी होगी। या अ बिग शाउट आउट टू आई एम आदित्य गोगी। आई एम सॉरी, इज़ इट आदित्य गोगी और योगी? ओके,
एनीवे बिग शाउट आउट टू यू। एंड अगर मुझे अपने किसी फ़ैन के लिए वीडियो बनाना पड़े तो ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू नो कि उनका पर्सनल फेवरेट ट्रिगर्स वगैरह क्या है, उनको किस चीज़ से ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है, उस बेसिस पे मैं वीडियो बनाना चाहूँगी। Okay, the next one is I pray and wish to see you soon in 1 million subscribers club. Oh my god, that's a big milestone. 5 के तो जस्ट शुरुआत है, अभी आगे बहुत दूर जाना है आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए। जस्ट मेंटेन योर कंटिन्यूटी, दैट्स इट। लगता है आज कुछ ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने। अरे बिल्कुल नहीं, आई रियली अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच। मैं कहाँ रहती हूँ, वेयर एम आई फ्रॉम? सो ओके, मैं असम से हूँ बेसिकली एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन असम। एंड अभी मेरी शादी हो गई है हरियाणा में। सो फ़िलहाल आई एम फ्रॉम हरियाणा। ओके, एंड अब जाता है इंस्टा वाले क्वेश्चंस पे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टेल अबाउट यू। मेरे बारे में आप क्या जानना चाहोगे वो बताओ। सो माई नेम इज़ निष्ठा and I am 24 years old. I am originally from Assam, married to a Punjabi family in Haryana. Okay, and I have done my master's in political science. और क्या जानना चाहोगे? I think that's it. Okay, so the next question is what is your age? I already told my age is 24 and you are looking so cute and beautiful. Thank you so much. एक इंट्रो दे दो अपने बारे में जिसमें सब कुछ जान जाऊँ आपके बारे में। ऐसा इंट्रो तो यार मेरे दिमाग में कुछ है नहीं। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ऐसे वो मैं शायद कभी Q&A पार्ट 2 करूँ तो उसमें मैं बता दूँ। आप एक पूरा वीडियो ASMR माउथ साउंड्स एंड हैंड मूवमेंट्स पे बना सकते हो क्योंकि बहुत क्यूट वॉइस है आपकी। मैंने ना एक हिप्नोसिस पे ये वीडियो बनाया था विद हैंड मूवमेंट्स एंड माउथ साउंड्स, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। एंड वैसे मैंने अपने चैनल में देखा है कि आप लोगों को रोल प्ले ज़्यादा पसंद आते हैं। जब मैं ऐसे नॉर्मल कुछ अच्छे से वीडियोस बनाती हूँ वो आप देखते नहीं हो, तो इससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है ना। उन वीडियोस को भी प्यार दिया करो यार, इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन किडनैप ASMR एंड यूज टेप ओवर द माउथ whom you kidnap. Sorry, I can't make such videos. I'm not comfortable in making such videos. Can you please tell me your Melody's voice? Sorry, मुझे आपका ना क्वेश्चन समझ नहीं आया। Why did you delete your old YouTube channel? उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। Which ASMR video is your favorite? No talking videos are my favorite, you know. And कभी कभी headache relief ASMR मैं वो भी सुन लेती हूँ, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। लव फ्रॉम पाकिस्तान, आपका वाइफ रोल प्ले वीडियो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ASMR इज़ योर हॉबी और यू हैव लर्न फ्रॉम समवेयर? देखो, यू कैन से दैट इट्स माई हॉबी, लेकिन हाँ मैंने कहीं से ASMR सीखा नहीं। यू डोंट नीड टू लर्न ASMR। आप जब ASMR सुनने लगते हो ना, जब आप रिलीजियसली कुछ टाइम तक ASMR सुनते हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आइडियाज़ भरने लग जाते हैं कि यार अगर मैं होती तो मैं ऐसे बनाती, मैं होती तो मैं वैसे बनाती। वंस यू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस वो अपने आप हो जाता है। आई डोंट थिंक दैट आपको ASMR बनाना कहीं से सीखना चाहिए या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आई मीन पर्सनली मैंने तो कहीं से नहीं सीखा है। क्वेश्चन तो नहीं है बट सब्सक्राइबर हूँ आपका, सारी वीडियोस देखता हूँ, बहुत सॉफ्ट वॉइस है। थैंक यू सो मच। वुड यू अपलोड योर ओल्ड वीडियोस? हाँ, आई एम सो सॉरी, मेरे ओल्ड वीडियोस मेरे साथ ही नहीं है। एंड आई जस्ट इसी चांस में ना आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि अगर आप में से किसी के भी पास, आई नो वैसे तो चांसेस बहुत कम है, अगर किसी के भी पास मेरा कोई ओल्ड वीडियो हो ना, प्लीज़ मुझे वो भेज दो, लाइक थ्रू ड्राइव और एनीथिंग। मैंने लाइक इनसे एक्सेस खो दिया, लाइक ड्राइव पे था एंड वो आई डोंट, मतलब मेरे पास अब वो है ही नहीं।
You have any other profession beside doing ASMR? No, currently I am only doing ASMR. कौन से स्टेट में रहते हो दीदी? आई एम फ्रॉम हरियाणा. ओके, टेल अस अबाउट योर लव स्टोरी. इसके बारे में मैं कैसे बताऊँ? लव स्टोरी है ना, बहुत लंबा हो जाएगा. अगर आप लोगों को जानना ही है तो मैं छोटा बहुत ही मतलब शॉर्ट करके बताती हूँ कि हमारी लव स्टोरी कैसी है. ओके, सो जैसे आपको मैंने बोला, मैं असम से हूँ एंड मैं वहीं रहती थी. ओके, बिफोर दैट मैंने कहीं यहाँ मैं आके रही नहीं हूँ, हरियाणा या इस साइड. तो मैं और मेरे हस्बैंड हम सोशल मीडिया में मिले थे एंड किसी म्यूचुअल के थ्रू ही मिले थे. बट द फैक्ट इज़ ना, हमने बात करना शुरू किया एंड जब हम बात करते थे ना, इट वाज़ वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल था. एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा हमारे बीच, क्योंकि यू नो 2 स्टेट्स, डिफरेंट कल्चर्स, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, लाइक 2000 किलोमीटर्स अवे असम एंड हरियाणा है, राइट. तो हम लोगों के लिए तो मतलब इट वाज लाइक चांस ही नहीं है. बट ग्रेजुअली वी केप्ट टॉकिंग एंड यू नो, आपको नहीं पता लगता कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है. एंड we started liking each other. We met once before we started dating, I guess. And बाकी हमने सोशल मीडिया में ही बात करी थी. लेकिन और एक रीज़न है कि मैं इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रही थी, क्योंकि यू नो मेरे दिमाग में ये था कि यार सोशल मीडिया से मिले हैं, कैसे, मैं उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ, ना उसका बैकग्राउंड जानती हूँ, ना कुछ जानती हूँ. व्हाट इफ़ ही वैनिश वन डे, कि मेरे लाइफ से सारा होप वोप दे के वैनिश हो जाए, मैं क्या करूँगी, राइट. तो कभी इतना सीरियस कुछ था ही नहीं. लेकिन ग्रेजुअली उस बंदे ने इतने एफर्ट्स डाले कि लॉन्ग डिस्टेंस में रह के ना, मैं ये बोल सकती हूँ कि शायद हम सबसे ज़्यादा मिले हैं लॉन्ग डिस्टेंस में रह के ना. ही ऑलवेज़ मेड इट श्योर कि वो हर महीने यहाँ आए या तो मैं कभी वहाँ जाऊँ. एंड लाइक हम हर महीने मिलते थे, चाहे 2 दिन के लिए हो, चाहे 3 दिन के लिए हो, या 1 दिन के लिए हो, लेकिन हर महीने हम मिलते थे. एंड वैसे मिलते मिलते थिंग्स बिकेम सीरियस एंड वी वर लाइक अब नहीं रहा जाता ऐसे. तो मैंने उनसे ना एक दिन पूछ लिया कि हमारा कोई फ्यूचर है, आपने कुछ सोचा है. एंड देन ही वाज लाइक, एट फर्स्ट ही गॉट नम्ड एंड ही वाज लाइक पता नहीं, डर लग रहा है, क्योंकि 2 डिफरेंट कल्चर है, इतना डिस्टेंस है, पता नहीं पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, राइट. सो उसके बाद मैंने उनको बोल दिया था कि चलो फिर हम लेट्स पार्ट वेज. और वो उनसे हुआ नहीं, मुझसे भी नहीं हुआ वैसे कहीं ना कहीं तो. एंड देन वी थॉट, एंड उसके बाद उन्होंने अपने फैमिली में बात करी मेरे बारे में. एंड मतलब टचवुड ऐसी कोई डिफ़िकल्टी आई नहीं हमें कि लाइक यू नो हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से मनवाना पड़े अपने पेरेंट्स को, या मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर डालना पड़े एंड ऑल. बस थोड़ी सी डिस्कशन रही होगी, फैमिलीज़ ने बात करी थी कॉल पे ही, एंड बोथ ऑफ द फैमिलीज़ वर ओके विथ इट. तो हाँ, इतनी कोई दिक्कत आई नहीं, ना मेरे घर में ना उनके घर में. सो इट वाज लाइक वेरी सॉर्टेड. और फिर उनकी फैमिली आई थी हमारे घर, लाइक हरियाणा से वो लोग आए थे असम में फॉर आवर रोका. एंड शादी मेरी हरियाणा में ही हुई है, लाइक हम असम से, मैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, हम सब आए थे एंड मेरी शादी यहाँ पे हुई थी. ओके, सो या दैट्स इट, माय क्यूट लव स्टोरी. क्यूट बोलोगे? क्यूट सा लव स्टोरी. ओके, सो दैट्स इट एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम. ओके, ज़्यादा तारीफ़ नहीं करती. एंड प्लीज़ नो बुरी नज़र. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Congratulations, and by the way, I really want to know your husband's opinion about your passion of ASMR artist. I mean, does he like your videos, or you know what I mean? Thanks. Sorry, I don't know what you mean.
एंड आपका मतलब क्या था इस क्वेश्चन का, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन? बाकी रेस्ट इफ़ यू वांट टू नो माय हस्बैंड्स ओपिनियन देन yeah, I would like to call him and okay, so he will only answer you this question. बाकी जो आपने लिखा है, does he like your videos or you know what I mean, मतलब आप इससे क्या समझाना चाह रहे थे? देखो, कोई भी फोर्सफुली कुछ चीज़ें नहीं करता है शादी के बाद। आई मीन मैं तो डेफिनेटली नहीं करती। इफ़ ही वॉज नेवर ओके विथ इट दैन मैं कभी शायद वीडियोस बनाती भी नहीं। बट ऑनेस्टली मेरे हस्बैंड मुझे पहले से ही बहुत सपोर्ट करते थे, इवन ड्यूरिंग माई प्रीवियस चैनल एंड इवन नाउ। मैं ही आलस कर जाती हूँ कभी कभी कि यार वीडियोस नहीं बनाती, अभी ना थोड़ा मतलब तबीयत ख़राब है, ये है, एंड वो मुझे इतना समझाता है कि वीडियोस बना ले, तेरा पैशन है। जब मैं स्केप्टिकल थी ना कि मेरे को अपना ये दूसरा चैनल खोलना है कि नहीं है, पता नहीं क्या रिस्पांस मिलेगी क्या नहीं, ही स्टूड बाय मी एंड उन्होंने मुझे बोला कि तू वीडियो बना तो सही, रिस्पांस मिलेगा ना मिलेगा उसके लिए अभी क्यों चिंता कर रही है। एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम कि मैंने ये चैनल खोलने के बारे में सोचा। एंड टुडे इफ़ आई एम मेकिंग वीडियोज़ इन फ्रंट ऑफ हिम, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। मेरे बिना बोले वो कहीं से सर्च कर मेरे इक्विपमेंट्स वगैरह सारा वही ला के देते थे। एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव हिम इन माई लाइफ। ओके, सो मेरे हस्बैंड फ़िलहाल यहाँ मेरे पास बैठे हैं, ये देख लो उनका हाथ। ही इज़ वेरी शाई कि वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहता, एंड आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई होप यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, लड़के ज़्यादातर शाई होते हैं कैमरा के सामने ऐसे आने में। ओके, तो एक क्वेश्चन आया था जो है, कंग्रेचुलेशंस एंड बाय द वे आई रियली वांट टू नो योर हस्बैंड्स ओपिनियन अबाउट योर पैशन ऑफ ASMR आर्टिस्ट। आई मीन डज ही रियली लाइक योर वीडियोज़ और यू नो व्हाट आई मीन। क्या बोलना चाहोगे आप? डू यू रियली लाइक मी मेकिंग ASMR वीडियोज़? मतलब that was my opinion of you telling ki make ASMR videos. Yes. As you said in previous some questions that it's your hobby. More than a hobby, it's your passion. Hobby is a different thing. Passion is a different thing. Yeah. You have many hobbies. Yeah, I have many hobbies. So yeah, but ASMR is your passion. You can't live without it. Yeah. तो ASMR is a different thing. तो मैं किसी को उसके passion से कभी नहीं रोक सकता. And I have helped you in everything. Yeah, you arranging have. equipments to helping you with the ideas of the Even ASMR. with scripts. हाँ, बाकी when you started I never knew what is ASMR. मेरे को ASMR की full A form lot भी नहीं of पता था. people actually बहुत से लोगों को यहाँ पे अब जैसे मैं अपने इन-लॉज को भी बोलती हूँ ना, then there are very people जो पूछते हैं ASMR क्या होता है, क्योंकि it is not very popular here. टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो छुपाते भी है कि यार मेरा फीड देख लेंगे तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये क्या देख रहा है, ऐसे फुस करके बातें कर रहे हैं, राइट? हाँ जी। हाँ, तो ASMR ठीक है, मैं चाहे देखता हूँ नहीं देखता, मुझे समझ आता है नहीं आता, बट आपका पैशन है, आप फॉलो कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग पीपल रिलैक्सिंग, या उनको अच्छा लगता है, इट्स फॉर अ गुड विल, तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों को कर रहे हो, दिस इज़ अ समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग जो लोगों तक पहुंच रही है, इसमें हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। इफ़ इट्स हेल्पिंग समवन एंड इफ़ इट्स योर पैशन, तो गो अहेड एंड करो, बहुत अच्छी चीज़ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, और मुझे हमेशा मोटिवेट करने के लिए भी। वो तो मैं हमेशा करूँगा ही। थैंक यू। या गाइस, सो दैट वाज इट। एंड आप लोगों ने बहुतों ने ये कमेंट करा है कि हस्बैंड रिवील करो, तो मैंने इसके बारे में पहले ही बोल दिया था। फर्स्ट थिंग, मेरे पति बहुत कैमरा शाय है भाई, उनको अगर लाना पड़ेगा ना, तो यस, वन थिंग, वन कंडीशन ओनली, आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो शेयर करो, मेरे वीडियोस पे कमेंट करो, मेरा रीच थोड़ा बढ़ाओ। जब 10 के हो जाएंगे ना, आई विल मेक मे बी Q&A वीडियो, या फिर कोई और भी वीडियो, अगर ट्रिगर वगैरह हेड मसाज वगैरह का कोई वीडियो बनाना होगा मैं उनके साथ बनाऊंगी, या अगर आपको हम दोनों के साइड से हमारी लव स्टोरी जाननी है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। सो यस, उसके लिए जस्ट कमेंट डाउन अ लॉट टू मोटिवेट हिम कि वो भी कैमरा के सामने आए और मेरे साथ वीडियो बनाए किसी दिन। एंड यस, दैट वाज इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।